नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। वीर सावरकर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही दया याचिका अंग्रेजों के सामने पेश की थी। इस बयान के बाद से लगातार मुद्दा गर्मा गया। AIMIM प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी आने वाले समय में सावरकर को राष्ट्रपिता घोषित कर देगी। इसी बीच सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। See, country like India cannot have one father of nation. There are thousands names which must have forgotten who had contributed to the creation of the nation. The nation is having the history of more than 5,000 years. So no one person can be a father of nation, and I don't think that Gandhi is a father of nation. The nation is not only 40, 50 years old, a 5,000 years old nation. So there is no point in asking for Savarkar to be, because I don't accept the concept of father of nation. अब चलिए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से हंगामा मचा हुआ है। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद असद उद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वे महात्मा गांधी को हटा देंगे और सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जीवनलाल कपूर की कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम, और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। हंगामा सिर्फ राजनाथ सिंह के बयान को लेकर नहीं मचा, बल्कि उस बयान का भी विरोध हो रहा है जिसमें मोहन भागवत ने कहा है कि ये सावरकर का युग है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये सावरकर जी का युग आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति का युग है। ये अपने राष्ट्रीयता के गौरव और असली पहचान का युग है। ये अपने देश के सब लोगों को उनके जाति, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत को बिना देके कर्तव्य और अधिकार दोनों में बराबरी की भागीदारी सिखाने वाला युग है। अब मोहन भागवत के इस बयान को लेकर असद उद्दीन ओवैसी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको ये भी सुननी चाहिए। कि जो RSS के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था। ये सरदार पटेल ने कहा और लिखा भी, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा है कि गांधी जी सावरकर को अपना छोटा भाई मानते थे। रंजीत सावरकर ने कहा है कि मुझे ये नहीं पता
कि गांधी जी क्या व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने के लिए सावरकर जी से कहा था, लेकिन गांधी जी की ओर से 25 फरवरी 1920 को सावरकर को लिखा गया पत्र मेरे पास है। रंजीत सावरकर ने कहा है कि मार्च 1920 में यंग इंडिया में गांधी जी का एक लेख छपा था। इस लेख में गांधी जी ने राजनीतिक क्रांतिकारियों की रिहाई वाले सावरकर की अर्जियों का समर्थन किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।